हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कंप्लीट की थी। अब आपको बताते हैं इसका इक्वेशंस का एक पार्ट था होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें आपको इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी करने हैं और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है उनको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो आप। होमोजीनियस इक्वेशन, हम अगर कोई भी इक्वेशन लिखें, अगर ax बराबर 0 के लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में हमने बताया कि यहां सोल्यूशन सिर्फ दो तरह से होते हैं। एक होते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, और दूसरे हम बोलते हैं कि ये होते हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। क्लियर? तो दो तरह के सोल्यूशन पे को मिलते हैं, ट्राइवल सोल्यूशन और नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब होता है जीरो सोल्यूशन। आप ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं जीरो सोल्यूशन, और इनको हम बोलते हैं नॉन जीरो सोल्यूशन। मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन दी होगी, इसके जो भी अननोन होंगे वो सभी जीरो आएंगे, और यहाँ पे कैसे आएंगे? नॉन जीरो आएंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये सोल्यूशन कैसे पता करोगे आप? तो हमने तुमको रैंक निकालना बताया था। अगर आपको रैंक निकालना आ रहा है तो बड़ा इजीली कर सकते हो भाई। देखो, अगर रैंक ऑफ ए, किसी क्वेश्चन देखो, रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए तो सोल्यूशन बनते हैं ट्राइवल सोल्यूशन। और यहां कंडीशन होती है कि यदि रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है? कई बार यहां जो हमारे ट्राइवल सोल्यूशन है उनको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आप इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं और उसको इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इनको हम यूनिक और इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो बस समझना, या मोर देन वन सोल्यूशन बोल सकते हैं आप। तो देखो, एक बात समझना, सबसे पहले तुमको हमने कहा अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन होमोजीनियस दिया गया है और आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि वहां ट्राइवल या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, तो खाली आपको इतना निकालना है कि रैंक कितनी है, क्योंकि अननोन तो सामने लिखे होंगे। अगर रैंक मिल जाएगी तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और सिर्फ कहा जाए कि XYZ की वैल्यूज निकालो, तो फिर भाई इसमें रैंक पूरा मेथड यूज करो, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ठीक है? जैसे हम मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपको आप क्वेश्चन ये लिखो, इसमें पूछा गया आपको ट्राइवल सोल्यूशन है या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, खाली इतना ही पूछा गया आपसे। तो एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ये लिखा है। ठीक है? क्वेश्चन ये था 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगला लिखा था 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। अब खाली इस क्वेश्चन में इतना पूछा जाए आपसे कि बताइए सोल्यूशन है ट्राइवल है या नॉन ट्राइवल, इतना पूछा जाए तो बड़ा सिंपल सा है। इसका तुरंत आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, ए मैट्रिक्स, इसको आप बोलते हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 2 माइनस 1 1, 3 2 1, 1 माइनस 3 5। अब हमने क्या बताया था, अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 होगी या उससे कम होगी। क्लियर? तो 3 या कम निकालने का तरीका क्या होता है? हमने क्या बताया था, इसका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का अगर आप मॉड ले लो, डिटरमिनेंट फाइंड कर लो और चेक करो। देखो, हमने डिटरमिनेंट इसका निकाला, मॉड है कितना का ध्यान देना, 2 इंटू 10 प्लस 3 आ गया कितना, 13। फिर लिखेंगे प्लस 1, ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो तो ये कॉलम रो हट जाएगा, ये आएगा 15 माइनस 1 यानी कितना आ गया 14, प्लस 1 लिख लिया, ये आ गया माइनस 9 माइनस 2 यानी कि आ गया माइनस 11। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 26 प्लस 14 माइनस 11 कितना आ गया 29, क्योंकि भाई ये 3 आज कितना हुआ 3 जुड़ जाएगा 29। अब देखो, आपने देखा कि मॉड इज नॉट इक्वल टू 0। हमने कहा था अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मॉड 0 नहीं है तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी 3। ठीक है? तो लिखा आपने मॉड ऑफ 3 क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 3। अब वो रैंक यहां पर आ गया अपने पास 3। ध्यान दो, अननोन कितने थे 3, एक्स वाई जेड, तो रैंक इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ अननोन के। इसका मतलब सोल्यूशन कैसे हो गए, ट्राइवल सोल्यूशन। अच्छा देखो, ट्राइवल सोल्यूशन जब कभी मिले हमें क्या होता है, जीरो सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब यहां से क्लियर है कि एक्स बराबर 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा, जेड भी 0 आएगा। तो देखो, जिस क्वेश्चन में हमने कहा रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है,
वहां तो आपने तुरंत सॉल्व कर लिया कि भाई यहाँ ट्राइवल सोल्यूशन है। अगर रैंक सपोज यहाँ ये 0 आ जाता तो रैंक 3 से कम हो जाती तो सोल्यूशन ये बन जाता, वो सोल्यूशन नॉन ट्राइवल बन जाता। तो खाली अगर आपसे इतना ही पूछा जाए कि बताइए सोल्यूशन ट्राइवल है नॉन ट्राइवल है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो कि रैंक निकाल लो सोल्यूशन कर लो। अच्छा मान लो सोल्यूशन करना पड़ता है अपने को, है ना, अगर क्वेश्चन पूछते भाई सॉल्व करो एक्स वाई जेड के मान क्या निकलेंगे, मान लो ट्राइवल तो 0 ही आएगा, बट नॉन ट्राइवल आएगा तो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे अपने को। वो तरीका क्या है सॉल्व करने का, उसको हम आगे देखते हैं, प्रॉब्लम लिखते हैं, बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें आपको कहा जाएगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, उनको आप सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 2, ये क्वेश्चन था x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका आप क्या करो, जब सोल्यूशन आप लिखोगे इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। ये मैट्रिक्स क्या बनेगी देखो, 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 4, 1 माइनस 11 और 14। देखो जब क्वेश्चन में खाली इतना पूछा है ट्रैवल नॉन ट्रैवल तो कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आप रैंक निकालो। लेकिन अगर बोले इसको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो, तो इसमें लिखा है इसमें रैंक मेथड यूज करना, मतलब आपको सिंपल सोल्यूशंस का क्या करना है, इसको रिड्यूस करके रैंक फाइंड करना है। तो हमने कहा था यहां सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ध्यान में, यूज ओनली रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करने। क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, हमने कहा था ये 1 लिखा है, इस 1 से पहले इन दोनों एलिमेंट को आप 0 करो। तो सबको बताया कि ऑपरेशन हम सेकंड रो और थर्ड रो में लगाएंगे। तो क्या ऑपरेशन है, R2 माइनस लगेगा 2R1, R3 माइनस R1। चलो देखें ध्यान से क्या बन रहा है, इसको देखें, 1 3 माइनस 2, जब 2 से मल्टीप्लाई किया यहां माइनस किया तो आ गया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस करेंगे तो आएगा -7, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसको डायरेक्टली यहां माइनस करो 0, ये आएगा -14, यहां पर आएगा प्लस का 16। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो से मतलब हमारा खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो में हम जानते हैं कि रो पूरी पूरी 0 किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेकंड थर्ड रो में और देखें तो थर्ड रो में एक ऑपरेशन लगाओ, आप यहां दिख रहा है सामने कि R3 माइनस 2R2, R3 माइनस 2R2। देखो मैट्रिक्स क्या बन जा रही, ध्यान देना, 1 3 माइनस 2, 0 माइनस 7 8, और ये आपको बन गया 0 0 0। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो से मतलब था नहीं, ये रो पूरी पूरी 0 हो गई, एक रो ये बची, इसको 0 हम कुछ कर नहीं सकते। इसकी रैंक कितनी आ गई बोलो, इसकी रैंक आ गई 2। क्यों आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। या नॉन जीरो कितनी थी, 2, रैंक यहां पर आ गई हमारी 2, जो कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन है। लेस देन क्या है, नंबर ऑफ अननोन। अननोन कितने थे, 3, एक्स वाई जेड। तो रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो गई, इसलिए हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये जो हमारा है कैसा है, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। ये है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, इसको अगर सॉल्व करने को बोला जाए कि भाई सॉल्व करके बताइए कितना होगा सोल्यूशन, कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको बताते हैं, हमें करना क्या है कि जहां से पता करते हैं रैंक कितनी है, उस मैट्रिक्स को पहले यहां लिख लेते हैं। 1 3 माइनस 2, 0 माइनस 7 8, 0 0 0, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको एक्स वाई और जेड से, और इक्वल टू लिखते हैं 0 0 0। जब 3 इक्वेशंस बनेंगे बनाओ इससे। पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, माइनस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0। पढ़ा ना, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इतना बनने के बाद हमने कहा 2 इक्वेशन में 3 अननोन कभी सॉल्व होते ही नहीं है, एक को आपको मानना पड़ेगा तभी 2 सॉल्व हो पाएंगे। तो मान लो आप कि लेट z इक्वल टू k, y की वैल्यू आ गई 8/7 k, x निकाल लो 2z माइनस 3y, 2k,
-24/7 के, x की वैल्यू आ गई -10 के अपॉन 7, y की वैल्यू थी 8/7 के, z इक्वल टू था k। अब जरा ध्यान से आप देखो, ये जो वैल्यूज हमको मिल रही है यहाँ पर k के टर्म्स में है, और k की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ध्यान ना, जीरो से मत वेरी कर रहा है ना, क्योंकि अगर जीरो पुट कर दो सभी जगह पर तो x0, y0, z0 है तो वो सोल्यूशन बन जाए कैसे, ट्राइबल। एक चीज देखो, जब होमोजीनियस इक्वेशन होगी कभी कभी ये पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। अगर कभी भी कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन अगर कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाए, उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस आर। n होते हैं नंबर ऑफ अननोन और r होता है जहां से रैंक निकलता है। अननोन कितने थे, 3, रैंक कितना था, 2, यानी इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितना आ गया, 1। होमोजीनियस इक्वेशन में फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वही जिसको आप मानते हो, बाकी तो k पर डिपेंड कर रहे हैं ना, y और z, y और x की वैल्यू, z बराबर k माना आपने। तो देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन के लिए था, ध्यान रखना। अगर कभी कहा जाए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए बताइए क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1। ध्यान देना, नंबर ऑफ लिखे दे रहे हैं यहीं पर ही कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी इन नॉन होमोजीनियस, सॉरी नॉन होमोजीनियस, कोई होमोजीनियस तो हम लिख ही चुके हैं n माइनस आर, ये होता है n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो ध्यान ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज n माइनस आर प्लस 1। क्लियर। तो ध्यान ना, इसमें ये हमने दो चीजें आपको बताई क्वेश्चन में, कि किसी तरीके से ये पता कर सकते हो आप कि क्वेश्चन में कब तुम्हारे सोल्यूशन होमोजीनियस होंगे, कब नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस में होता है कि सोल्यूशन आपको करने पड़ते हैं सभी जगह पर। होमोजीनियस इक्वेशन में फिर मैंने बताया कि जब कभी होमोजीनियस इक्वेशन आप निकाल देते हो तो वहां सोल्यूशन दो तरह के हैं, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। ट्राइबल इसका मतलब रैंक अगर कभी नंबर ऑफ अननोन के बराबर तो सोल्यूशन ट्राइबल होंगे, नॉन ट्राइबल नहीं होंगे, ट्राइबल होंगे। तो ट्राइबल में मान लो रैंक 3 आ जाए, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो भाई सोल्यूशन करने की जरूरत क्या है, x0, y0, z0 ही निकलेगा, जीरो सोल्यूशन है। हाँ, नॉन ट्राइबल में जरूर होता है कि रैंक के इक्वल टू 2 था, यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन से कम था, नॉन ट्राइबल, तो सोल्यूशन आपको फिर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वहां तो सिंपल x0, y0, z0 ही होगा। अच्छा, तो ये तो होगा बात कि कभी क्वेश्चन इतना पूछा जाए कि ट्राइबल सोल्यूशन है नॉन ट्राइबल, तुरंत रैंक से निकाल लो। अगर कहा जाए सॉल्व करो x y z के मान निकाल लो, तो तरीका ये रहेगा। अगर लास्ट चीज उनको हम बता दें, इसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो क्वेश्चन कैसे करने हैं इनको समझना, बस इस 2-3 तरह के प्रॉब्लम यहाँ पर होते ही हैं, बस है ना। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, इसको और देखते हैं, इसको आप जरा नोट कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 4x plus 3y kz equal to 0 and 2x plus y plus 2z equal to 0 have non-trivial solution, have non-trivial solution। तो देखो इसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है, दो ही चीजें होती हैं, या तो पूछेगा हैव ट्राइवल सोल्यूशन या कहेगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप क्या करो, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले आप बनाओ। 1 k 3, 4 3 k, 2 1 2, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। देखो हमने कहा ट्राइवल या नॉन ट्राइवल की कंडीशन अभी आपको बता चुके हैं, तो जब भी क्वेश्चन करा जाएगा पहले वो कंडीशन यहां पे लिखी जाएगी। वो कंडीशन क्या थी, नॉन ट्राइवल कंडीशन क्या थी, फॉर नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आपने तुरंत लिखा कि रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि रैंक अननोन कितने थे यहाँ पर, 3 थे XYZ, यानी रैंक 3 से कम होना चाहिए। सो रैंक ऑफ ए लेस देन कितना होना चाहिए, 3, सॉरी रैंक देन कितना होना चाहिए, लेस देन 3। तो रैंक इसकी 3 से कम होनी चाहिए। अब ध्यान दो, तुमको हमने ध्यान से बताया था कि जब कभी 3x3 की कोई मैट्रिक्स होगी, अगर उसका मॉड 0 होगा तो रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। इफ मॉड इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। 3 नहीं होगी मतलब 3 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पता है रैंक 3 है, 3 से कम होगी। क्लियर है यहाँ पर। तो इसका मतलब मॉड इक्वल टू 0 पुट कर दो। मॉड ए कितना आएगा, देखो ध्यान दो, 1 इंटू, जब 1 इंटू आप करोगे तो आएगा 6 माइनस के, माइनस के लिख लो 8 माइनस 2 के, प्लस 3 लिखो 4 माइनस 6 यानी आ गया -2 इक्वल टू रख लिया 0। इसको जरा आप सॉल्व करो, 6 माइनस के -8 के प्लस 2 के स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो इक्वेशन बन क्या रहा है, 2 के स्क्वायर -9 के इक्वल टू क्या बना 0। देखो ध्यान से, ये है यहां से के अगर कॉमन कर ले तो ये आएगा 2 के -9 इक्वल टू 0, यानी कि यहां वैल्यू कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 0 आएगा और के इज इक्वल टू कितना आएगा 9/2। सो के की वैल्यू आ गई 0, के की वैल्यू आ गई 9/2। ये इसका आंसर हो गया। अगर पूछता फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, तो फिर के 0 नहीं लेते, के इज इक्वल टू 9/2 ले लेते। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और सिर्फ 3 तरह के ही प्रॉब्लम यहां पर है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी कांस्टेंट का मान अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो इसको ध्यान रखना, ट्रैवल पूछा है या नॉन ट्रैवल पूछा है। अगर नॉन ट्रैवल कंडीशन लिखो, ट्रैवल लिखा है तो कंडीशन लिखो। अच्छा ट्रैवल होता तो रैंक इक्वल टू कितना होता है 3। अब 3 रैंक कब आती, जब इसका मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 होता। मॉड नॉट इक्वल टू 0 था, के नॉट इक्वल टू 0 आता, के नॉट इक्वल टू 9/2 आता। इससे ज्यादा बड़े कोई क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में आपको नहीं दिए गए। तो ये पूरे क्वेश्चन जो भी, अच्छा ये दिमाग रखना जरूर नहीं कि यहाँ पर 3 ही इक्वेशन हो या 3 ही वेरिएबल हो, वेरिएबल कुछ भी हो, हमको रैंक निकालना तो आता ही है ना। जब इस तरह से नहीं निकाल पाना तो उसको रिड्यूस करके निकाल लेना, रिड्यूस करना पता है, रो ऑपरेशन लगा के रिड्यूस कर लेगा, रैंक उससे पता कर लेंगे, रैंक मिल जाएगी तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए रैंक निकालना जरूरी है। रैंक किसी मेथड, 2 मेथड बताए थे रैंक निकालने के, किसी एक मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये एक्सरसाइज अब आप कंप्लीट करना। तो लीनियर इक्वेशन में इतना ही है जितना मैंने बताया, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं दिया गया। या कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट हमारा वीडियो जब होगा उसमें हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ये कंप्लीट कर लेगा।